नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के 25 प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और आपको कमेंट में आंसर देना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन को बताएंगे। तो ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर सही होगा वो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद हम यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या है? काशी है, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर तक्षशिला। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है क्या हो जाएगा? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी नंबर। 11 का बी नंबर यानी कि पाटलिपुत्र हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दी? मगध युद्ध के बाद, पाटलिपुत्र युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद या फिर वत्स युद्ध के बाद। अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद हिंसा छोड़ दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी नंबर, कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद क्या था? अशोक ने हिंसा छोड़ दिया था। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में? ब्राह्मी में, खरोष्टी में, देवनागरी में या फिर उर्दू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए नंबर, ब्राह्मी में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ब्राह्मी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? कांस्य युग से, भारत का स्वर्ण युग से, लोह युग से या फिर साहित्य युग से। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी नंबर। 14 का बी नंबर यानी कि भारत का स्वर्ण युग। भारत का स्वर्ण युग क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने, वारमिहिर ने, पाणिनि ने या फिर चरक ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शून्य की खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? गुप्त में, मौर्य में, चालुक्य में या फिर चोल में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है किसके किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए नंबर, गुप्त काल में। क्या हो जाएगा? गुप्त काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? कन्नौज है, पाटलिपुत्र है, लाहौर है या फिर मथुरा है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कन्नौज हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तुलसीदास, बाणभट्ट, कालिदास या फिर चरक। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाणभट्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या है? मदुरै है, तंजौर है, कांची है या फिर अमरावती है। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगा? तो 19 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। तंजौर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, बृहद शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम ने, कृष्ण देव राय ने, हर्ष ने या फिर पुलकेशिन ने। तो बृहद शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 नंबर के 120 नंबर का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण राजा प्रथम हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू से, जैन से, बौद्ध से या फिर सिख से। अजंता की गुफाएं जो है किस धर्म से संबंधित है?
तो 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, बुध हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए या फिर तीनों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा तीनों के लिए। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? लाल किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा? लाल किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 के सी नंबर, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा क्या जो है लाल किला बनवाया गया था। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अकबर की राजधानी कहाँ थी? आगरा था, दिल्ली था या फिर फतेहपुर सीकरी या फिर लाहौर? आगरा की राजधानी जो था कहाँ पे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 के सी नंबर, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जाएगा अकबर के राजधानी था। उसी प्रकार अकबर का नवरत्न कौन, अकबर का नवरत्न कौन नहीं था? तो बीरबल, तानसेन, अबुल फजल या फिर बाबर? अकबर का जो है नवरत्न कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए नंबर। 25 का ए नंबर बीरबल हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गजनी का महमूद भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? गजनी का महमूद भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 10 बार, 17 बार, 5 बार या फिर 22 बार? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 बार। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को बढ़ाया था? जजिया को, भू कर को, मनोरंजन कर को या फिर लूट कर को? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भू कर को। भू कर हमारा क्या जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर बहलोल लोदी? या फिर बहलोल लोदी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का ए नंबर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। तो अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध है? कठोर शासन के लिए, मुद्रा परिवर्तन के लिए, धार्मिक सहिष्णुता के लिए, कला संरक्षण के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा परिवर्तन के लिए। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन है? राज राजा है, कृष्ण देव राय है, बुक्का है या फिर अशोक है? विजयनगर साम्राज्य की जो है साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन है? तो 30 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का मुख्य संदेश क्या था? कर्म था, ज्ञान था, ईश्वर भक्ति था या फिर वेद अध्ययन था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, ईश्वर भक्ति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भक्त संत कबीर किस भाषा में रचना करते थे? भक्त संत कबीर जो है किस भाषा में रचना करते थे? तो उर्दू में, ब्रज में, साधु ककड़े में या फिर पाली में? तो 32 का सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा साधु ककड़े। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मीराबाई किसकी भक्त थी? राम के, कृष्ण के, शिव के या फिर गणेश के?
मेरा भाई किसकी भक्त थी। तो 33 का बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से थे। ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से थे। तो सुहरा बदीर से, चिश्ती से, कादरी से या फिर रिफाही से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी नंबर, यानी कि चिश्ती से हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस दरवेश का सिद्धांत इश्क ए हकीकी था। रूमी का, बुल्लेल शाह का, हाफिज का या फिर सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूमी का। रूमी हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए यही था। तो आपको एक क्वेश्चन मिलता है होमवर्क, रेशम मार्ग किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो यूरोप एशिया के लिए, भारत चीन के लिए, रोम भारत के लिए या फिर सभी के लिए। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो टोटल अभी तक आपने 135 क्वेश्चन किया है। 135 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न आपने सही किया, कितने प्रश्न आपसे गलत हो गया, कितने क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि हमें ये अभी तक ये नहीं पढ़े थे और ये हमारा एग्जाम से छूट जाता, ऐसा भी आपको लगा होगा। तो इस सभी को आप जो है क्या करें, पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार कर ले, या तो फिर आप हमारे चैनल, या तो एक इसको जो है लिंक बना के हम जो है ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ को सभी क्या करेंगे, ग्रुप बना के डाल देंगे, उसमें से भी आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।